हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आईएसमेंट। आईएसमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनाउंस करने जा रहे हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए, दैट इज यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक सुपर क्रैश कोर्स। ठीक है, दैट इज 55 डेज प्रीलिम्स फाइनल बैटल। दिस कोर्स would prove itself as the final battle for the preparation of this year's prelims examination. ठीक है, a super crash course, ultimate last minute revision for 2025 एग्जाम, 2025 के एग्जाम के लिए फाइनल प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले नो मैटर वेयर योर प्रिपरेशन इज, ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पे है, किस मोड पे है। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं या आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, किसी भी तरीके से ये कोर्स आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा। कैसे, हम इसको आगे समझते हैं, और इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इसको या इसके जैसे किसी भी कोर्स को जो लास्ट मिनट अभी जस्ट 2 मंथ्स पहले शुरू हो रहा है, अगर आप इसको ज्वाइन नहीं भी करना चाहते, इवन दो आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको वो भी बताऊंगा अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन करते तो भी आपको इन लास्ट 2 मंथ्स में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके बहुत काम की होने वाली है। देखिए, नो मैटर वेयर यू आर इन योर एग्जाम प्रेप, still we will have 55 days. Why 55 days? Because this course is going to start from 1st April 2025, and from 1st April 2025 the exam is on 25th May 2025. So there are around 55 days from 1st April to exam. ठीक है, to consolidate the preparation of prelims 2025, the main purpose of this crash course, इस crash course का सबसे main purpose क्या है कि आपकी preparation को consolidate करना। देखिए, आपने तैयारी जरूर कर ली है, ठीक है, बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया है, चाहे वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करके किया हो कोई भी, या चाहे आपने खुद से किया हो। ठीक है, लेकिन ये लास्ट के 2 महीने आप क्या करते हो, it will decide whether you are going to write this year's mains or not. ये लास्ट के 2 महीने डिसाइड करेंगे कि क्या आप इस साल का मेंस लिखेंगे या नहीं। जितनी भी प्रिपरेशन हमने अब तक की है वो हमारा बेस है, लेकिन फाइनल फाइट के लिए फाइनल प्रिपरेशन का होना बहुत जरूरी है, और ये कोर्स उसी चीज को पूरा करेगा आपकी। ठीक है, देखिए, we have designed the ultimate 55 days super crash course just for you, ताकि आपकी प्रिपरेशन कंसोलिडेट हो सके इस टाइम पे। ठीक है, देखिए, इस कोर्स में ये एक सिंगल कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। इट विल इंक्लूड एवरीथिंग। किस तरीके से वो हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। एंड दिस कोर्स विल एंश्योर दैट योर प्रिपरेशन इज नाउ कंप्लीट। एक कोर्स के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, और इस कोर्स के बाद आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को बहुत अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन इस साल के प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, हम थ्रू आउट द ईयर हम जो भी पढ़ते हैं, हम हमारे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ते हैं। ठीक है, फाउंडेशन में हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, हमें प्रीलिम्स को टॉप नहीं करना। ठीक है, कट ऑफ
पिछले कुछ सालों से अराउंड 80 to 90 के बीच रह रही है। तो हमें ये कट ऑफ ही पार करनी है। ठीक है, अगर आपने इसी YouTube चैनल पे मेरा प्रीलिम्स लॉ ऑफ 40-40-20 वीडियो देखा हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि देयर आर 40 क्वेश्चंस which have to be done by everyone. Then there are another 40 questions जहां पे आप एलिमिनेशन लगाएंगे। फिर उसके बाद बचे हुए 20 क्वेश्चंस, इनको आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। यानी ये वो 20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको श्योर शॉट आ रहा है तो ही उसको करेंगे, अदरवाइज उसको नहीं करेंगे। तो मेन फोकस हमारा किन पे है? इन 80 क्वेश्चंस पे, कि 40 वो वाले क्वेश्चंस जो तो आपने करने ही करने हैं, मतलब आपको ना सिर्फ करने हैं बल्कि वो सही करने हैं, और दूसरे 40 क्वेश्चंस वो होंगे जहां पे एलिमिनेशन लगेगा। ठीक है, जिनमें से हम मान के चलते हैं कि आप आधे या मे बी आधे से भी थोड़े बहुत ज्यादा नेगेटिव कर सकते हो, लेकिन ये इनको छेड़ना ही नहीं है। तो इस कोर्स में हम इनके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। और इनके ऊपर हम किस तरीके से पूरा फोकस करेंगे? जब हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन टॉपिक्स की डिटेल्ड लिस्ट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो यूट्यूब पे हर एक सब्जेक्ट की मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है जहां पे टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं, किसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं, और ना सिर्फ टॉपिक बल्कि उस टॉपिक के अंदर से भी एग्जैक्टली उन्होंने किस चीज को पूछा है, इतने डिटेल में चीज को कवर किया है। तो अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। देखिए, ये कोर्स लाइव प्लस आपको रिकॉर्डेड सेशंस में मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में चलेगा। देयर इज नो ऑफलाइन क्लासेस फॉर दिस कोर्स। इस कोर्स के लिए कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं होगी। ठीक है, आपको पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड में मिलेगा, ताकि आप अपने घर बैठ करके अपने हिसाब से अपने तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, इस टाइम पे हम नहीं चाहते कि आप ऑफलाइन के लिए अननेसेसरी ट्रैवलिंग में अपना टाइम वेस्ट करो, या फिर अपना टाइम वेस्ट करो क्लास के बाहर आगे बैठने के लिए लाइन के अंदर। ये सब टाइम को बचाओ और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, इसलिए ऑनलाइन मोड। ठीक है, अब देखो इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। मैंने आपको कहा था ना कि एक ही कोर्स के अंदर सब कुछ हम कवर कर देंगे। कैसे? देखो, जीएस के लिए सबसे पहले 175 प्लस आवर्स की क्लासेस लगेंगी, जिसके अंदर जीएस को जो भी उसके मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसी जीएस की उन्हीं क्लासेस की फिर आपकी रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, जो कि लगभग 72 प्लस आवर्स की होंगी। दिस इज फेज 1, दिस इज फेज 2। ठीक है, पहले थोरो क्लासेस चलेंगी, जब थोरो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी जीएस की, तो फिर आपकी रिवीजन क्लासेस शुरू होंगी उसी जीएस सब्जेक्ट की। यानी कि आप जीएस को ही क्लास के अंदर 2 बार पढ़ोगे। सेम अप्लाई होगा सीसेट के साथ। देखिए, सीसेट की भी पहले चलेंगी थोरो क्लासेस, यानी कि डिटेल क्लासेस। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर होगा, यानी कि ये कोर्स को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आप दोनों इस कोर्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस कोर्स के अंदर सब कुछ। सीसेट की आपकी अराउंड 58 प्लस आवर्स की क्लासेस होंगी, 60 आवर्स के आसपास की आपकी थोरो क्लासेस होंगी, जिसके अंदर अगेन मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, बिकॉज हमें सीसेट सिर्फ क्वालिफाई करना है। जीएस में तो हमें फिर भी कट ऑफ निकालनी है, बट सीसेट में तो हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, यानी कि सीसेट में तो हमें सिर्फ 67-68 मार्क्स लेने हैं। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा कि ये किसी भी तरीके से ना छूटे। ठीक है, डेफिनेटली हम ज्यादा की पढ़ाई करेंगे
ताकि माइनस नेगेटिव होते होते हम इसके नीचे किसी भी हालत में ना जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद इसी सेम सी सेट की, यहां देखिए, इसकी भी अगेन आपको रिवीजन क्लासेस मिलेंगी। ये सी सेट का फेज 2 होगा। यहां पे करीब करीब 24 प्लस घंटों में आपको सी सेट पूरा कराया जाएगा। ये सी सेट का फेज 1 है, जहां पे थोरो क्लासेस हैं। फिर उसके बाद सी सेट का फेज 2, जहां पे रिवीजन क्लासेस होंगी। एंड देन आपके करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सिर्फ थोरो क्लासेस रहेंगी, विच विल बी अराउंड 48 प्लस आवर्स, करीब करीब 50 प्लस आवर्स के आसपास, 50 आवर्स के आसपास करंट अफेयर्स की क्लासेस रहेंगी। करंट अफेयर्स के लिए भी आपको कहीं भी इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इस करंट अफेयर्स के आवर्स में बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंक्लूड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे इंडिया ईयरबुक इंक्लूड नहीं है, उसको अलग से करवाया जाएगा। ये जो 48-50 आवर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोर करंट अफेयर्स के लिए हैं। ठीक है, बाकी जो जीएस आपको करवाया जाएगा, वो उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे, उसमें जो भी करंट अपडेट्स होंगी, वो आपको साथ ही उसके करवा दी जाएंगी। ये कोर करंट अफेयर्स के लिए है। इसके बाद आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज। जीएस, सीसेट और करंट अफेयर्स तीनों की टेस्ट सीरीज है ये। इसके अंदर आपको टोटल 38 टेस्ट करने होंगे। ठीक है, टोटल 38 टेस्ट आपको मिलेंगे, और ये टेस्ट रैंडम टेस्ट नहीं है। दीज टेस्ट्स विल बी इन सिंक विद योर क्लासेस। मतलब जो भी आपकी क्लास में पढ़ाया जाएगा इस कोर्स में, उसी के ऊपर टेस्ट सीरीज बनेगी। ऐसा नहीं है कि रैंडम टेस्ट सीरीज अलग चल रही है, क्लासेस अलग चल रही हैं, तो वो फिर प्रिपरेशन इस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ये टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली इस कोर्स के लिए ही स्पेशली डिजाइन की गई है, कि जो आपको आपकी क्लासेस के साथ इन सिंक मिलेगी। ठीक है, शेड्यूल पूरा का पूरा वेबसाइट पे है, आपको लिंक मिलेगा वहां पे पेज के ऊपर, वहां से आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, या फिर लास्ट में आपको एक क्यूआर कोड भी दिखाऊंगा, उसको स्कैन करके भी आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसकी। प्लस हम आपको इसके साथ में देंगे पीडीएफ कंसाइज नोट्स। नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में, जो कि कंसाइज होंगे, यानी कि विच विल बी सिनॉप्सिस। ठीक है, आपको सिनॉप्सिस मिलेंगे, ताकि आप एक ही दिन के अंदर अंदर अपने पूरे कोर्स को रिवाइज कर सके, अपने पूरे सब्जेक्ट को, अपने पूरे कोर्स को रिवाइज कर सके। ठीक है, क्योंकि लास्ट में, इस कोर्स के लास्ट में आपको करीब 4-5 डेज का टाइम मिलेगा सेल्फ रिवीजन के लिए। उस सेल्फ रिवीजन के अंदर आप शुरू के 2 डेज देंगे अपने कंप्लीट सिलेबस को फर्स्ट रिवीजन के लिए, सेल्फ रिवीजन के लिए, एंड देन अनदर 1 डे आप देंगे फिर से कंप्लीट रिवीजन के लिए, और फिर एक दिन आप देंगे फिर से कंप्लीट रिवीजन के लिए। यानी कि जो लास्ट में आपको 4-5 दिन भी मिलेंगे, उनके अंदर भी आपको नोट्स ऐसे दिए जाएंगे कि जिनको आप इन 4-5 दिन में भी 2 से 3 बार रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, 2 बार तो आपकी क्लासेस हो गई, प्लस 2 से 3 बार आप खुद से अपने नोट्स को भी रिवाइज कर सकेंगे। और क्लासेस के साथ साथ, क्योंकि आप टेस्ट भी दे रहे हैं, तो जो भी आप क्लासेस में पढ़ेंगे, उनको भी आप साथ साथ में अच्छे से घर पे रिवाइज करते चलेंगे, अपना अपना क्लासेस के साथ साथ। ठीक है, और टेस्ट भी आपको देने हैं। टेस्ट आपके पीडीएफ टेस्ट भी जो है वो आपके पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, आपको सीबीडी नहीं होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है वो नहीं होगा, ये भी पीडीएफ फॉर्म में ही होगा, क्योंकि आपको यूपीएससी का पेपर सीबीडी नहीं आता, इसलिए। ठीक है, एक कोर्स में सब कुछ, जीएस भी पूरा कवर हो रहा है 2 बार, सीसेट भी 2 बार कवर हो रहा है, करंट अफेयर भी कवर हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, प्लस आपको कंसाइज नोट्स भी मिल रहे हैं, ताकि आप इनको बहुत स्पीडी तरीके से रिवाइज कर सकें। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज के अंदर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। टोटल 38 टेस्ट होंगे, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होंगे। जीएस की आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे 18 टेस्ट। जीएस के फुल सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे 10, और जीएस का ही फुल लेंथ आपको मिलेगा 1 टेस्ट, जो कि ओपन टेस्ट भी होगा। इसको जिन लोगों ने इस कोर्स को नहीं भी ज्वाइन किया होगा, वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे।
फिर सी सेट के भी अगेन ऐसा ही होगा, टॉपिक वाइज होंगे आपके 4 टेस्ट, और फिर सी सेट के अंदर आपके फुल लेंथ होंगे 2 टेस्ट, जिसमें से एक ओपन टेस्ट होगा और एक आपका क्लोज्ड टेस्ट होगा। फिर करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज होंगे 2 टेस्ट, फिर करंट अफेयर्स के फुल लेंथ टेस्ट होगा एक। ठीक है, टेस्ट आपका पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिया जाएगा। टेस्ट होने के 24 टू 48 आवर्स के बीच में इसकी आपको आंसर की मिल जाएगी। आंसर की को डेलिबरेटली हमने इसको रखा है 28 टू 40 आवर्स के गैप पे, बिकॉज हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो टेस्ट को उसके एक्चुअल टाइम पे ना अटेम्प्ट कर पाए। तो हम चाहते हैं कि उनके पास पूरे दिन का टाइम हो, वो पूरे दिन में कभी भी अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर लें, बिकॉज एक बार आंसर की मिल गई तो फिर वो टेस्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर हम बीच बीच में आंसर देखते ही हैं, तो इसलिए हमने डेलिबरेटली आंसर की को 28 से 48 आवर्स डिले करने का सोचा है। अब देखिए, ये तो हो गया पूरा कोर्स के बारे में, कोर्स के फीचर्स और आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जनरल प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स इस लास्ट 2 मंथ्स में फेस करते हैं जनरली, ठीक है, ऑलमोस्ट यही प्रॉब्लम्स कॉमन रहती हैं एस्पायरेंट्स की, उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इन प्रॉब्लम से अपने आप, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी आप इन प्रॉब्लम से कैसे निपटेंगे, और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपको इन प्रॉब्लम से कैसे हेल्प करेगा, ये कोर्स कैसे एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन आपको देगा कि जिनसे ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस से सुनिएगा। फर्स्ट, एकेडमिक चैलेंजेस के अंदर देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एकेडमिक चैलेंजेस में सबसे पहले जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वो है ओवरवेलमिंग सिलेबस एंड टाइम क्रंच, कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि लास्ट 55 डेज 60 डेज के अराउंड आपके पास बचेंगे, तो उसमें आप इतना वास्ट सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे कवर करेंगे। तो देखो, इसके लिए आपको पता है क्या करना होगा, आपको डेली प्लान करना होगा। ठीक है, आपको डेली प्लान भी रखना होगा, प्लस आपको आपके वीकली प्लान्स भी रखने होंगे, वीकली टारगेट्स भी रखने होंगे। यानी कि वीकली तो आप बनाएंगे अपना टारगेट कि इस वीक के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए आप बनाएंगे डेली प्लान्स। ठीक है, ब्रेक द सिलेबस इनटू स्मॉलर एक्शनेबल सेगमेंट्स। एक्शनेबल स्मॉलर सेगमेंट्स में ब्रेक करो अपने सिलेबस को, और उनको एक्शनेबल सेगमेंट्स में ब्रेक करो। ठीक है, फिर हाई यील्डिंग एरियाज को प्रायोरिटाइज करो। अगर हाई यील्डिंग एरियाज आपको फाइंड आउट करने में खुद से दिक्कत आ रही हो तो मोस्ट आज सीरीज को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर आपको वेबसाइट पे भी इनकी लिस्ट मिल जाएगी। प्रीलिम्स के अंदर आपको मेन्यू बार के अंदर प्रीलिम्स टैब मिलेगी, उसके अंदर आपको टैब मिलेगी प्रीलिम्स लॉ ऑफ 40-40-20। जब आप उस पेज पे जाएंगे तो आपको वहां पे नीचे सब्जेक्ट लिस्ट मिलेगी और साथ में आपको बटन मिलेगा उस सब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी उस सब्जेक्ट से पिछले 20 साल में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वाले बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, फिर आपको अपने टाइम के ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा। जो भी आपने टाइम टेबल बना लिया आपको उस पर रहना ही पड़ेगा। तो ये वो हो गया अगर आप खुद से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन एनी टाइप ऑफ कोर्स, अगर आप इस टाइम पे कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ये आपको खुद से फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्रैश कोर्स ये फॉलो अपने आप करवा देगा। क्योंकि देखिए, एस्पिरेंट्स के लिए ना इस टाइम पे आके टाइम टेबल को मेंटेन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दिमाग में चल रही होती हैं। धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे एंग्जाइटी हो गई सबसे बड़ी चीज, कंफ्यूजन, समझ में ही नहीं आता क्या पढूं, कहां से पढूं, कितना पढूं।
ठीक है, मटेरियल इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि 1 साल 2 साल से मटेरियल इकट्ठा कर रहे होते हैं, इस टाइम के पे आके अच्छे से मटेरियल ही इकट्ठा नहीं हो पाता, समझ ही नहीं आता कि कौन सी बुक पढूं, कौन से नोट्स पढूं, कौन से छोड़ दूं। तो ये कोर्स आपको इस चीज में कैसे हेल्प करेगा? फर्स्ट, स्ट्रक्चर्ड डे बाय डे टाइम टेबल। जो हमने शेड्यूल बनाया है उसके अंदर आपको डे बाय डे प्रॉपर टाइम टेबल मिलेगा, जहां प्रॉपर आपकी क्लासेस चलेंगी। तो क्योंकि आपकी क्लासेस जब रेगुलर शेड्यूल वे में चलेंगी तो आपका अपने आप शेड्यूल फॉलो हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद डेडिकेटेड करंट अफेयर्स डेज, जैसे डे 6, डे 13, डे 20, डे 27, डे 34, मतलब जो संडेज आएंगे, जो संडे जो आएंगे, संडे वाले दिन पूरा दिन करंट अफेयर्स चलेंगे, ठीक है। पूरा दिन नहीं, मतलब बीच बीच में 1-1 घंटे 2-2 घंटे का ब्रेक भी है। तो उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको फटीग भी ना हो ये करने में। फिर फाइनल 7 डेज फॉर सेल्फ रिवीजन, और आखिरी का दिन है एग्जाम से पहले रेस्ट का दिन। देखिए, अगली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है ना बहुत ज्यादा, वो आती है कंफ्यूजन अबाउट विच टॉपिक टू प्रायोरिटाइज। किस टॉपिक को प्रायोरिटाइज करें, किसको ज्यादा प्रायोरिटी से पढ़े, किसको कम प्रायोरिटी से पढ़े। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखने होंगे और आपको टॉपिक्स की चेकलिस्ट बनानी होगी कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये मैंने कर लिया, ये इंपॉर्टेंट मेरा अभी रह गया। ये आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। फिर आपको टाइम उसी तरीके से उनकी वेटेज के हिसाब से आपको उनमें टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको करना चाहिए। अब अगर ये कोर्स आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये कोर्स कैसे हेल्प करेगा? देखिए, एक्सपर्ट क्यूरेटेड शेड्यूल, क्योंकि हमारा शेड्यूल ऑलरेडी क्रिएटेड है और वो जो हमने शेड्यूल बनाया है उसके अंदर हमने सब्जेक्ट्स को उनकी जो टाइमिंग अलॉट करी है वो इसी तरीके से करी है, उनकी प्रायोरिटी बेस पे, कि कहाँ से हमें वो 40 और 40 क्वेश्चंस निकालने हैं। उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो हमने शेड्यूल बनाया है उसके अंदर उसी सब्जेक्ट को उतनी ही वेटेज हमने दी है, ठीक है। और फिर इसके बाद थीमेटिक टॉपिक टेस्ट। देखिए, शेड्यूल आप सबसे पहले तो लर्न करेंगे, ठीक है। लर्न कह लो चाहे रिवाइज कह लो, आप यहाँ पे रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद उसी के ऊपर आप टेस्ट भी देंगे। तो रिवाइज भी करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। अब टेस्ट, क्योंकि आपके इस तरीके से हमने प्लान करे हैं कि आपको रिवाइज करना ही करना पड़ेगा क्लासेस के साथ। बिना टेस्ट के रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं उस चीज को स्किप कर देते हैं कि हाँ ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन क्योंकि आपके टेस्ट इस तरीके से रखे गए हैं तो आपको रिवाइज करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंड मल्टीपल सोर्सेस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है और हमारे पास सोर्सेज बहुत सारे होते हैं पढ़ने के लिए। तो इनसे कैसे निपटा जाए? स्टिक टू कोर मटेरियल्स। कोर मटेरियल जो है आपका, आप उसी को पकड़ के चलो। फिर इसके बाद अपने नोट्स को कंडेंस करो, मतलब समराइज करो, उनके उनके सिनॉप्सिस बनाओ, छोटे छोटे नोट्स बनाओ उनके। वो आपको हेल्प करेंगे इस टाइम पे रिवीजन में। अब अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम आपको इसमें कैसे हेल्प करेंगे? हम आपको पीडीएफ नोट्स कंसाइज प्रोवाइड करवाएंगे। आपको अपने कंसाइज नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। डे 1 रिवीजन फॉर्मेट, मतलब आपकी डे 1 से आपकी प्रॉपर रिवीजन चालू हो जाएगी, क्योंकि जो क्लासेस होंगी वो भी उन्हीं नोट्स के ऊपर बेस्ड होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लासेस में तो कुछ पढ़ाया जा रहा है और नोट्स में कुछ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ सिंक में है, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है यहाँ इस कोर्स के अंदर। क्योंकि ये वो दिन है, अगर ये बीत गए तो इस साल का प्रीलिम्स डेफिनेटली खत्म हो जाएगा।
तो इस कोर्स को बहुत ध्यान से डिजाइन किया गया है ताकि आप इन 2 महीनों में मैक्सिमम अपनी प्रिपरेशन कर सकें और एकदम सही तरीके से कर सकें और अपनी प्रिपरेशन को सबसे बड़ी बात कंप्लीट कर सकें विद मल्टीपल रिविजन्स एंड मल्टीपल टेस्ट्स। ठीक है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट फोकस्ड ब्लॉक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको ये जो शेड्यूल, जो जिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलेंगी, ये आपको प्रिवेंट करेंगी स्कैटर बाय एलोकेटिंग डेफिनेट आवर्स। यानी कि आपको इस शेड्यूल के साथ साथ में आपको हम फोर्सफुली आपका टाइम वहीं ज्यादा लगवाएंगे जहां पे टाइम ज्यादा लगना चाहिए, और उन सब्जेक्ट्स पे, उन टॉपिक्स पे आपका टाइम कम लगवाएंगे जहां पे एक्चुअल में कम टाइम लगना चाहिए, यानी कि जिनका आरओआई इतना अच्छा नहीं है। जिनका आरओआई बहुत अच्छा है उनके ऊपर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे। ठीक है, और प्लस क्योंकि आपको नोट्स तो हम पहले से दे ही रहे हैं, तो इससे आपकी जो मटेरियल बहुत ज्यादा हो रहा था वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है डिफिकल्टी रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने में और रिकॉल करने में डिफिकल्टी आती है। अब इस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि आप मल्टीपल राउंड ऑफ रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज को रेगुलरली। ये आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये कोर्स आपसे ये चीज कैसे करवाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी 2 बार होंगी क्लासेस। एक बार आपकी कोर क्लासेस होंगी और एक बार आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी। ठीक है, तो 2 बार तो ये रिवाइज ऐसे ही हो गया। फिर इसके बाद आपको जो सेल्फ रिवीजन का टाइम मिलेगा उसके अंदर भी आप 2 से 3 बार अपने आप रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपके नोट्स ऐसे होंगे। अब नोट्स डायरेक्टली किसी को हेल्प करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जब आपने क्लासेस करी होंगी और उन क्लासेस के आपको नोट्स मिले होंगे ना, तो डेफिनेटली वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे। फिर अलाइंड टेस्ट मिलेंगे आपको, इन्हीं क्लासेस के ऊपर बेस्ड आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और ये भी आपकी अगेन आपकी रिवीजन कराएंगे, यानी कि टेस्ट के थ्रू। अभी तो मैंने आपको रिवीजन सिर्फ और सिर्फ वो बोली है जो दिख रही है सामने। सामने दिख रही है इन द सेंस कि 2 बार आपकी क्लासेस हो गई, फिर 2 से 3 बार आपने लास्ट में रिवाइज कर लिया। ये तो 4-5 रिवीजन वो हैं जो सामने दिख रही हैं, लेकिन क्योंकि आप टेस्ट भी दे रहे होगे तो इसकी वजह से आप जितनी बार रिवाइज करोगे वो तो अनकाउंटेड है। तो यानी कि मैं अगर मान के चलूं तो आप अपने सिलेबस को इस 2 महीने के अंदर अंदर कम से कम भी तो 7 से 8 बार रिवाइज आराम से कर लेंगे। और जब इतना रिवाइज कर लिया होगा ना, तो एग्जाम में रिकॉल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना रिवाइज करने के बाद तो रिकॉल एग्जाम में चीजें होंगी होंगी, कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि ये था या ये था, शायद ये था, नहीं 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 ये था। वो शायद वाला केस भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। डेफिनेटली आपको पता होगा कि हाँ यही था, या ये तो पक्का ही गलत है, या ये यस दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ये चीज कहां से आती है? रिवीजन से आती है। रिवीजन करने से सिली मिस्टेक्स कम होती हैं। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन्स एलिमिनेट सिली मिस्टेक्स। फिर इसके बाद आपकी फाइनल रिवीजन विंडो जो मैंने आपको बताई दी है ना। अब आगे बात करते हैं। अगली प्रॉब्लम आती है जीएस, सीसेट और करंट अफेयर्स के बीच में एक बैलेंस कैसे रखा जाए। ठीक है, क्योंकि जीएस अपने आप में एक बहुत वास्ट सिलेबस है, उसके ऊपर सीसेट, क्योंकि सीसेट में बहुत सारे एस्पिरेंट्स आजकल नहीं निकाल पाते सीसेट को, जबकि जीएस में उनके बहुत अच्छे नंबर होते हैं। ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में बैलेंस नहीं कर पाते चीजों को। तो इस कोर्स में आपको वो बैलेंस भी मिलेगा प्रॉपर, कि आपका जीएस भी अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, प्लस आपका साथ में सीसेट भी अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है, प्लस आपका साथ में करंट अफेयर भी अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। आप इनको मल्टीपल रिवाइज भी कर रहे हो, आप इनके टेस्ट भी दे रहे हो इन अ सिंगल कोर्स, जहां पे सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सब कुछ एक दूसरे से सिंक में है। आपको
अगर खुद से आप करते हैं तो आपको अपने सी सेट की प्रैक्टिस को शेड्यूल करना पड़ेगा। आपके करंट अफेयर के लिमिट सोर्सेज को आपको लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में करंट अफेयर्स भर भर के आपको इस टाइम पे मिलेंगे। फ्लड कर रहे हैं इस टाइम पे मार्केट में करंट अफेयर्स। तो सारे करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस भी, कोर करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं आते। तो जो जहां से पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की, जो देखिए यूपीएससी करंट अफेयर्स में ना कभी भी कुछ भी रैंडमली नहीं पूछते। वो जो भी पूछते हैं वो पूछते हैं जिसका इस कंट्री पे, इस सोसाइटी पे, इस कंट्री की इकोनॉमी पे, मतलब साइंस पे, किसी भी चीज पे कोई मेजर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ रहा हो किसी करंट हैपनिंग का। यूपीएससी उसी चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछती है, वो रैंडमली कुछ भी ऐसे उठा के करंट अफेयर में नहीं पूछते। ठीक है, तो कोई भी कुत्ता बिल्ली कहीं पे भी डिस्कवर होता है तो हमें उसको नहीं पढ़ना होता अनटिल एंड अनलेस उसको कोई बहुत जबरदस्त कुछ कोई स्टेटस ना दिया गया हो, या उससे कोई हमारी स्टडी के अंदर को बहुत फर्क ना पड़ गया हो। तब तक वो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करें उन चीजों पे। अब ये चीजें आपको करंट अफेयर में समझनी पड़ेंगी कि क्या करंट अफेयर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको हर कंपोनेंट के लिए प्रॉपर टाइम स्लॉट मिलेगा, एक्सक्लूसिव करंट अफेयर डेज हैं, और प्लस उनके टेस्ट भी हैं। ठीक है ना, कि आपको करंट अफेयर्स प्रॉपर पढ़ाया जाएगा और वही चीजें उसमें कवर होंगी जो इस साल एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब कुछ स्ट्रेटेजिक और प्लानिंग चैलेंजेस आते हैं। ये सारे चैलेंजेस तो अब तक थे एकेडमिक चैलेंजेस। अब स्ट्रेटेजिक और प्लानिंग चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहले होता है लैक ऑफ अ क्लियर फाइनल स्ट्रेटेजी। हमें बहुत टाइम तक तो समझ में ही नहीं आता कि हम अब अपनी प्रिपरेशन को आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेटेजिक और प्लानिंग चैलेंजेस हमारे आगे बहुत बड़े बन के आते हैं। टाइम वेस्ट हो जाता है, एग्जाम का डे नजदीक आ जाता है और अभी तक हम प्लान ही नहीं कर पाते कि हमें करना क्या था। इसके लिए आपको अपना एक रिवीजन का ब्लूप्रिंट पहले से आपको ड्राफ्ट करके रखना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपने जो ड्राफ्ट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोग्रेस कितनी चल रही है, ये आपको करना पड़ेगा खुद से। और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम आपको कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं कि हम आपको ऑलरेडी डिटेल्ड डे और आपके सेशन ब्रेकडाउन्स देंगे, कि जो आपकी क्लासेस जिस तरीके से डिजाइन की गई हैं वो ऑलरेडी आपको इस चीज में हेल्प करेंगी। तो आपको उस चीज की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको शेड्यूल बनाना है, आपको शेड्यूल पे चलना है, फिर उसको मेंटेन भी रखना है, फिर उसको चेक भी करना है। चेक आपका कैसे होगा कोर्स के अंदर, कि क्लासेस चली फिर आपके टेस्ट हुए। टेस्ट के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और जब आप टेस्ट के लिए पढ़ोगे ही पढ़ोगे तो मतलब आप ऑलरेडी अपने शेड्यूल पे चल रहे हो। ठीक है, कोर फेज भी है, फिर सेल्फ रिवीजन डेज भी हैं, प्लस हम भी आपको एक और रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट। अब टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट में जनरली प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं विदाउट एनालाइजिंग परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करे बगैर टेस्ट पे टेस्ट देते चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो टेस्ट बिल्कुल ही नहीं देते। तो दोनों ही केसेस में एग्जाम जबरदस्त तरीके से सरप्राइज करता है। लेकिन अगर आपने टेस्ट को एक प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिया होगा, एक प्रॉपर प्रेपरेशन के बाद दिया होगा, और लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट ही दिए होंगे, बहुत ज्यादा भर भर के टेस्ट नहीं दिए होंगे, उतने ही टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे जितने चाहिए, प्लस आपने आपकी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज अगर टाइम से किया है, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको दूसरों से बहुत तगड़ी एज दिलाने वाली हैं। अब ये चीजें आपको खुद से कैसे करनी है, अपने मॉक टेस्ट के कैलेंडर को खुद से तैयार करो, रिव्यू करो अपनी टेस्ट की मिस्टेक्स को, और कोशिश करो कि एग्जाम को एग्जाम कंडीशंस में देने की। ठीक है, अब हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं कि 38 टेस्ट इसके अंदर ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग। क्लास में जो पढ़ा उसी के ऊपर टेस्ट आया, वो टेस्ट आपको रिवाइज करने पे मजबूर कर देगा। फिर जो टेस्ट आपका चलेगा उसके अंदर आपको प्रॉपर 2 घंटे का टाइम
अलॉट किया जाएगा, यानी कि टेस्ट अपलोडिंग के बाद आपके पास 2 घंटे का प्रॉपर टाइम होगा उस टेस्ट को करने के लिए, आपकी क्लास शुरू होने से पहले। ठीक है, तो इस चीज में हम आपको हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से। फिर अगली प्रॉब्लम आती है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सेलेक्टिव स्टडी। ठीक है, इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लास्ट टाइम पे आके नया मटेरियल ऐड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उस मटेरियल से एकदम नए हैं, उन्होंने उस मटेरियल को कभी देखा पढ़ा नहीं है, तो वो उनके लिए फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं करना। अब फिर आप कहोगे कि अच्छा, तो ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी हमें नए नोट्स मिलेंगे। यस, मिलेंगे बिल्कुल, डेफिनेटली वो आपके नए मटेरियल भी ऐड होगा, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लासेस करके उस चीज को पूरा समझ लिया है, और अब वो नोट्स आपके लिए नए नहीं रह गए। ठीक है, तो ये आपको करना है प्री प्लान्ड सब्जेक्ट प्रोग्रेशन सिनॉप्टिक नोट्स, ये आपको इस कोर्स में हेल्प करेगा। फिर डायनामिक एग्जाम पैटर्न, आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा चीजों को लेकर, क्योंकि एग्जाम बहुत डायनेमिक है। हम आपको कैसे हेल्प करेंगे? ऑब्वियसली हम आपको क्लासेस में जो भी पढ़ाएंगे वो एकदम इस साल के लिए जो भी रेलेवेंट होगा चीजें उनको करवाया जाएगा। जो टॉपिक्स भी आपको करवाए जाएंगे वो मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स होंगे। जो करंट में भी आपको जो करवाया जाएगा वो इस साल के लिए मोस्ट रेलेवेंट चीजें होंगी। और अगर कोई बहुत मेजर हैपनिंग इन दिनों सपोज हुई करंट में, तो वो भी आपको डेफिनेटली इस कोर्स के अंदर कवर कर दी जाएगी। फिर हाई स्ट्रेस एंजाइटी एंड फियर ऑफ फेलियर। अब ये क्यों आती है? देखिए, प्रेशर ऑफ लिमिटेड टाइम एंड लार्ज सिलेबस हाइटन एंजाइटी। टाइम बहुत लिमिटेड है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत हाई है। इन 3 चीजों की वजह से एंजाइटी आना बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, एंजाइटी मतलब अंदर एक फियर आना, अंदर एक डर आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं ना रह जाऊं, ये चीज आना बहुत कॉमन है। ठीक है, तो आपको इस चीज से फाइट करना पड़ेगा। कैसे फाइट कर सकते हो? अपने रूटीन को स्ट्रक्चर करके, डेली डी स्ट्रेसिंग करके, रियलिस्टिक गोल्स बना करके, ये चीजें करके आप इस चीज से फाइट कर सकते हो। अब अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको रूटीन एकदम स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। बीच बीच में आपको क्लासेस में ब्रेक्स है, तो आप डी स्ट्रेस भी अपने आप को कर सकते हो। और जो भी गोल्स हमने सेट किए हैं वो रियलिस्टिक गोल सेट किए हैं, बिकॉज क्लासेस हमने करवानी है, तो क्लासेस को हमेशा शेड्यूल ऐसे ही किया जाता है कि जो टाइमली कंप्लीट हो सके। इसीलिए हम आपको एडवांस में ही पूरा का पूरा शेड्यूल भी दे रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में स्लो चलेगा और लास्ट के 15 दिनों के अंदर हम मतलब सुबह शाम एकदम कोर्स को पूरी तरह से खींच रहे होंगे। ऐसा नहीं है, आपको पूरा का पूरा 2 महीने का शेड्यूल एडवांस में ही मिल जाएगा, और सारी क्लासेस उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। ठीक है, तो ये आपको हम इसमें हेल्प करेंगे। फिर इसके बाद आती है कॉन्फिडेंस स्विंग एंड सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस का लूज होना बार बार। ठीक है, मान लो गलती से किसी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ भी गए, एक आधे में भी अगर ऐसा हो गया ना, तो वहीं सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है। और मॉक टेस्ट में नंबर आने के पीछे मेन कारण ये होता है, या तो आपने बहुत रैंडम सा मॉक टेस्ट उठा लिया कि जिसके अंदर सिलेबस में कुछ और था। मान लो आपने इकोनॉमी प्रिपेयर करी, आपने इकोनॉमी के सपोज 10 टॉपिक कर लिए, लेकिन उस टेस्ट के सिलेबस में थे 20 टॉपिक, तो नंबर कम आएंगे ही आएंगे। लेकिन इस कोर्स में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी टेस्ट हो रहा है वो उसी चीज के ऊपर पूछा जाएगा, उसका सिलेबस उतना ही सिलेबस होगा जो अब तक आप पढ़ चुके हो। जो अब तक आपने नहीं पढ़ा वो उस टेस्ट का सिलेबस नहीं होगा, उस टेस्ट में उसके क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो ये चीज भी आपको सेल्फ डाउट क्रिएट नहीं करने देगी, और कंफ्यूजन भी नहीं होगी आपकी अपनी प्रिपरेशन को लेकर। फिर इसके बाद बर्नआउट एंड फटीग, क्योंकि आप टाइम टेबल को, क्या होता है कि जनरली एस्पिरेंट्स टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते हैं, कभी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कभी कम पढ़ लेते हैं, कभी रात को ज़्यादा जग लेते हैं, कभी किसी रात ज़्यादा सो लेते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे बर्नआउट एंड फटीग होता है। ठीक है, लेकिन जब आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल होगा जो कि रियलिस्टिक होगा, कि जिसके ऊपर चला जा सकता है, तो आपको बर्नआउट और फटीग नहीं होगा, जिसमें बीच बीच में रेगुलर ब्रेक्स भी मिलेंगे आपको,
ताकि आपको बर्नआउट और फैटिग कभी ना हो। अब या तो आप ये चीज़ खुद से बना लो, या फिर हम तो आपको ये चीज़ देंगे ही देंगे कोर्स के अंदर। वहाँ तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आपको इस चीज़ की भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आती है लास्ट मिनट पैनिक। अब देखो, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चैलेंजेस, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। ऐसे चैलेंजेस तो दिखते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में सबसे खतरनाक चैलेंजेस हैं। लास्ट मिनट पैनिक एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। लास्ट मिनट पैनिक यानी कि आखिरी टाइम पे डर जाना और अपने आप से ही नेगेटिव बातें करना कि इस बार तो नहीं होगा, मेरा तो इस बार नहीं होगा, इस बार तो तैयारी अच्छी नहीं हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अभी भी 2 महीने पड़े हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो सकती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रिलाई ऑन क्विक रेफरेंस समरीज, सेट रियलिस्टिक फाइनल गोल्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अब देखो, चीज़ें वही हैं, यानी कि आपको प्रॉपर अपने शेड्यूल पे चलना होगा, आपको प्रॉपर टेस्ट देने होंगे, प्रॉपर उनको एनालाइज करना होगा, आपको रियलिस्टिक शेड्यूल्स बनाने होंगे, आपको बीच में ब्रेक्स भी लेने होंगे, आपको टेस्ट में परफॉर्म भी करना होगा, आपको रिवाइज भी प्रॉपर करना होगा, है ना। यही चीज़ें हैं 8-10 जो अब तक भी हर सोल्यूशन में चलती आ रही हैं। लेकिन इन 8-10 चीज़ों से मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। अब या तो आप ये चीज़ खुद कर लो, अगर आप ये चीज़ खुद नहीं कर सकते तो आप कोई ना कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लो जो आपको ये चीज़ करवा दे, जिसके लिए हम भी एक कोर्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको यहाँ पे इस कोर्स में मिल रहे हैं, बिकॉज इस कोर्स में आपको सब चीज़ सिस्टमेटाइज मिल रही है। ठीक है, अब इस कोर्स के थोड़े से फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा की फोकस टीचिंग मीडियम होगा इंग्लिश। ठीक है, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले प्लस हिंदी मीडियम वाले बच्चे आराम से कर सकेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद की फोकस होगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि जिनको यूपीएससी वन और दी अदर ईयर रिपीट करता ही करता है, उनके ऊपर कुछ फोकस हम ज्यादा करेंगे। अब देखिए, कोर्स की फीस रहेगी 14,499, बट फॉर लिमिटेड टाइम वी आर ऑफरिंग a 30% डिस्काउंट। ये ऑफर सीमित अवधि के लिए है। दिस ऑफर इज फॉर लिमिटेड टाइम, a 30% डिस्काउंट, जिसके बाद ये आपका प्राइस हो जाएगा कुछ 10,149 रुपीज का, विच विल इंक्लूड जीएसटी। आपको ये फाइनल प्राइस लगेगा, इसके अंदर जीएसटी वीएसटी सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, सारे टैक्सीज और सारे चार्जेस जो भी कुछ होता है वो सब कुछ इनमें इंक्लूड है। फाइनल चार्ज आपको ये देना है। ओरिजिनल प्राइस 14,499, लेकिन क्योंकि 30% डिस्काउंट अभी चल रहा है जो कि कुछ ही दिनों के लिए है, उसके बाद ये कोर्स हो जाता है 10,149 का। कोर्स की वैलिडिटी आपकी रहेगी 25 मई 2025 तक, यानी कि आपका एग्जाम डे ऑफ एग्जाम। एग्जाम डे तक इस कोर्स की वैलिडिटी है। जब तक इस कोर्स की वैलिडिटी है, आप इसकी वीडियोस, इसके कंटेंट को अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स की एक्सेस आपको या तो एंड्रॉयड ऐप पर मिलेगी, या iOS ऐप पर मिलेगी, या फिर विंडोज ऐप पर मिलेगी। वेबसाइट से आप कोर्स को परचेज तो जरूर कर सकेंगे, लेकिन आप कोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस आपको करने के लिए ऐप चाहिए, या तो एंड्रॉयड या iOS या विंडोज। मतलब कि अगर आप कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप भी यूज करते हैं तो आप उस पर भी कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और अनलिमिटेड टाइम्स आप इस कोर्स के कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे, चाहे कोई क्लासेस है, चाहे कोई टेस्ट है, चाहे कोई नोट्स हैं, कुछ भी हैं, आप उनको अनलिमिटेड टाइम्स तक, अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर पाएंगे विद इन द वैलिडिटी पीरियड। और वैलिडिटी कोर्स की क्या है? 25 मई 2025। ठीक, ये क्यूआर कोड है, अगर आप चाहें तो इसको स्कैन कर लें और आपको और इसकी डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। इसका शेड्यूल वगैरह सब कुछ, सारे लिंक्स, एवरीथिंग इस एक क्यूआर कोड को स्कैन करने पे आपको मिल जाएंगे।
अगर क्यूआर कोड बाय चांस स्कैन ना हो रहा हो तो आप इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज iml.ink/all iml.ink/all। ठीक है, इस लिंक को भी फॉलो करके आप डिटेल ले सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें तो वो भी आपके सामने सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। ठीक है, बढ़ूं आगे, पॉज करके स्कैन कर लेना अगर नहीं किया अब तक तो। ये शेड्यूल है पूरा हमारा 55 डेज का कंप्लीट शेड्यूल है, जिसके अंदर सारी चीजें दी हैं। ये शेड्यूल का लिंक आपको क्यूआर कोड का स्कैन करने पे आपको वहां पे बटन आ जाएगा शेड्यूल का, ठीक है, जहां पे आपकी इसकी गूगल शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहां से आप इस शेड्यूल को देख सकते हैं। तो ये था इस कोर्स के बारे में। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो, अगर आपको कोई चीज क्लियर करनी हो तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स। ठीक है, तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें, अपनी प्रिपरेशन को फाइनल शेप दें और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप अपने कदम को एक कदम और आगे बढ़ाएं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।